अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सदर यू थिन सेन से मुलाकात की और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वो 10 रोज़ा कौमी दौरे के मौके पर 40 से ज़ायद आलमी कायदीन से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने सदारती महल में सदर से मुलाकात की और इससे पहले म्यांमार एयरपोर्ट पहुँचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके अलावा नौजवान लड़के और लड़कियों ने रिवायती लिबास में नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया। एयरपोर्ट पर खैर मकदम करने वालों में म्यांमार के वजीर सेहत भी शामिल थे। तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात के बाद मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि सदर यू थिन सेन से मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। हमने बाहमी रवाबित के सिलसिले में कई पहलुओं का अहाता किया। उन्होंने लिखा कि सकाफती शोबे के अलावा तिजारत और बाहमी रवाबित को मजीद मुस्तहकम बनाने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोदी तौक़े है कि 12वें सालाना आसियान हिंद चोटी इजलास में इलाकाई राब्ते को मजीद मौसर बनाने की वकालत करेंगे। अयोध्या के मुतनाज़ा मसले को अंदरून 5 साल हल कर लिया जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मसले का पुरअमन हल तलाश करने एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं। गवर्नर उत्तर प्रदेश राम नायक ने यह बात बताई। उन्होंने सीनियर वीएचपी लीडर मोहित निरत्या गोपाल दास के मुनक्किद करदा मेडिकल कैंप से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या तनाज़े को पुरअमन अंदाज में हल करने एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मसला आइंदा 5 साल में हमेशा के लिए हल कर लिया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए गए जामे मुआशी और समाजी सर्वे से राशन कार्ड की इजराई और वज़ाइफ की मंजूरी का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवाम की तालीमी, मुआशी और समाजी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए यह सर्वे किया गया, जिसके तहत मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के लिए मुस्तहिक अफराद की निशानदेही की जाएगी। वज़ीर फाइनेंस ने वक्फे सवालात के दौरान रेवंत रेड्डी और दीगर अरकान के सवाल पर वजाहत की कि हैदराबाद और अजला में जिन खानदानों का सर्वे नहीं हुआ है इन्हें भी जल्द सर्वे में शामिल किया जाएगा और इनके लिए बहुत जल्द अलहदा सर्वे मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर फाइनेंस के मुताबिक 19 अगस्त को तेलंगाना में किए गए सर्वे पर 20 करोड़ रुपए का खर्च आया है और हर जिले में 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि सर्वे की तफसीलात की बुनियाद पर सरकारी स्कीमात के मुस्तहिक अफराद का इंतखाब नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1,53,93,027 खानदानों का सर्वे मुकम्मिल कर लिया गया है। रियासती टीआरएस हुकूमत की तरजीहात व पॉलिसियों के खिलाफ तंजिया तबसरे करने के लिए शोहरत रखने वाले तेलुगुदेशम पार्टी के रुकन असेंबली ई रेवंत रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत की क़यादत में तब्दीली की तजवीज़ पेश की। असेंबली लॉबी में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव के बजाय अगर टी हरीश राव को चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किया जाए तो वो केसीआर से बेहतर साबित हो सकते हैं। टीआरएस हुकूमत को चाहिए कि वो हुक्मरानी पर तवज्जो मरकूज करें। इस मकसद के लिए रियासत में क़यादत की तब्दीली की ज़रूरत है। टी हरीश राव को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो वो केसीआर से बेहतर हुक्मरानी कर सकेंगे। रेवंत रेड्डी ने एक और तंज करते हुए कहा कि केसीआर ने एक मरतबा कहा था कि उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक रियासत बिहार से है और मैं पूछना चाहता हूं कि ओहदेदारों की तकसीम पर उनकी हुकूमत मरकज के खिलाफ एहतजाज करने में क्यों नाकाम हो गई है। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 126वीं यौम पैदाइश को सरकारी तौर पर अक़लियती बहबूद के तौर पर मनाने अपने ऐलान के बावजूद तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रविंद्र भारती थिएटर में मुनक्किद रियासती सरकारी तकारीब में शिरकत से गुरेज किया। वजीर आला केसीआर ने मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी भारत रत्न अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश को रियासती सतह पर यौम अक़लियती बहबूद के तौर पर मनाने के लिए आला ओहदेदारों और वुज़रा को हिदायत की थी, लेकिन इमारात मुक़न्नना के रूबरू वाक़े रविंद्र भारती थिएटर में मुनक़्क़िदा इस तकरीब में शिरकत से गुरेज करते हुए असेंबली में वाक़े अपने चैम्बर्स में बैठे रहने को तरजीह दी। केसीआर ने दिन के तकरीबन 10:25 तक असेंबली में मौजूद रहे और वहां से रवानगी के 2 घंटे बाद यानी दोपहर 12:05 पर दोबारा ऐवान पहुंचे। असेंबली इजलास की रिपोर्टिंग करने वाले सहीफा निगारों ने समझा कि केसीआर गालिबन रूबरू वाक़े रविंद्र भारती थिएटर्स में मुनक़्क़िदा मौलाना आज़ाद यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत के लिए गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो असेंबली के अहाते से बाहर नहीं निकले थे बल्कि वहां अपने चैम्बर में मौजूद थे। दूसरी तरफ वज़ीर आला की आमद की तौक़े में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूली बच्चों की कसीर तादाद को 9 बजे सुबह से ही रविंद्र भारती थिएटर पर जमा कर लिया था, लेकिन तौक़्क़ियात के बरखिलाफ ना तो चीफ मिनिस्टर और ना ही दीगर सियासी जमातों के किसी अहम लीडर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की।
कांग्रेस के कई कायदीन अगरचे जाना रेड्डी की जानिब से तेलंगाना असेंबली में अपोजिशन लीडर का सरगर्म रोल अदा न किए जाने की शिकायत के साथ नाराज हैं, लेकिन जाना रेड्डी के इरादे कुछ और मालूम होते हैं। उन्होंने कहा कि 2019 के आम इंतखाबात में कांग्रेस अगर बरसर इख्तिदार आती है तो वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने से पसोपेश नहीं करेंगे। असेंबली लॉबी में मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी जज्बाती हो गए और AICC की सदर सोनिया गांधी से अपना तकाबुल करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर का ओहदा या कोई और भी ओहदा किसी और को देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आया 2019 के आम इंतखाबात में मैं मुकाबला करूंगा भी या नहीं। ताहम उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना में ऐसा ही रोल अदा करना चाहते हैं जिस तरह सोनिया गांधी कौमी सतह पर अदा कर रही है। न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान से बादेपल्ली मुस्लिम वेलफेयर एंड डेवलपमेंट कमेटी महबूबनगर के एक वफ्द ने दफ्तर सियासत में मुलाकात करते हुए सियासत रिलीफ फंड के लिए 50,000 रुपए का एक चेक पेश किया। इदारे सियासत की मुख्तलिफ फलाही व इमदादी सरगर्मियों से मुतासिर होकर इस कार्य में ताउन के जज्बे से कमेटी के सदर और दीगर जिम्मेदारों ने बादेपल्ली के मुसलमानों से अतियात की वसूली के जरिए 50,000 रुपए जमा किए थे, जिसे चेक की शक्ल में आज जनाब आमिर अली खान के हवाले किया गया। कमेटी के सदर अलहाज मोहम्मद यूसुफ, सरपरस्त जनाब मोहम्मद चांद खान, नायब मुतमद जनाब मोहम्मद अत्तर, खाजिन जनाब मोहम्मद अब्दुल मुकीद, कन्वेनर जनाब मोहम्मद अली दानी और जनाब मोहम्मद सयादत अली के अलावा रुकन जनाब मोहम्मद सोहेल भी इस वफ्द में शामिल थे। उन्होंने इदारे सियासत की मिली खिदमात की सताइश करते हुए एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से इज़हार तशक्कुर भी किया। जनाब आमिर अली खान ने वफ्द से बातचीत के दौरान अतियात दहिंदगान के जज्बे की सताइश की। इस्लामिक एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी व शरई कौंसल विनस्तलीपुरम के वफ्द ने एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान की मिली व समाजी खिदमात पर मसरत का इजहार करते हुए जनाब जाहिद अली खान को तहनीत पेश की। वफ्द में शामिल सदर सोसाइटी जनाब M.A. रहीम, नायब सदर M.A. रऊफ, सेक्रेटरी शेख आदम, खाजिन SM हनीफ और सदर मस्जिद खादरिया SSV कॉलोनी वनस्तलीपुरम जनाब मोहम्मद मुहिउद्दीन ने दौरान मुलाकात जनाब जाहिद अली खान के खिदमात को खूब सराहा और कहा कि न सिर्फ रियासत बल्कि कौमी सतह पर जनाब जाहिद अली खान के मिली और समाजी खिदमात हमारे लिए मशाल राह हैं। सदर सोसाइटी जनाब M.A. रहीम ने कहा कि जनाब जाहिद अली खान हमारी सोसाइटी का अहम सुतून है और सोसाइटी को हर वक्त जाहिद अली खान का ताउन भी हासिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनाब जाहिद अली खान साहब की निगरानी में सोसाइटी की जानिब से इज्तिमाई शादियों के अलावा तालीमी इमदाद की तकसीम का भी सिलसिला जारी है और आगे भी सोसाइटी अपने मिली और समाजी कामों को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मिली और समाजी खिदमत की जहद हमने जनाब जाहिद अली खान से ली है, जिनसे अल्लाह ताला कौम और मिल्लत की खिदमत भी ले रहा है। बंजारा हिल पुलिस ने एक डॉक्टर को कमसिन स्कूल तालिबा से दस्तदराजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि डॉक्टर उदय कुमार रेड्डी कल सुबह बंजारा हिल्स रोड नंबर 7 पर वाक़ खानगी स्कूल में मुनक़िदा मेडिकल कैंप में तलबा के तिबी मुआयने के लिए आया था और इसी दौरान इसने 5वीं जमात की कमसिन तालिबा से मुबैना तौर पर दस्तदराजी की। 9 साला लड़की ने डॉक्टर की इस हरकत के खिलाफ स्कूल इंतजामिया से शिकायत दर्ज करवाई और बाद वालिदैन ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर के खिलाफ निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अत्तापुर इलाके में कल रात देर गए पेशा एक वाक़े में नामालूम अफराद ने रियल एस्टेट ताजिर की कार पर फायरिंग की। बताया जाता है कि 42 साला मोहम्मद शहाबुद्दीन साकिन बंडलागुड़ा PNT कॉलोनी कल रात देर गए अपनी इनोवा कार में बापूघाट हैदरनगर से गुजर रहे थे कि नामालूम अफराद इनकी कार पर अचानक फायरिंग की। शहाबुद्दीन ने राजेंद्र नगर पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि दरख्वास्त गुजार कांग्रेस पार्टी के मुकामी लीडर हैं और इनका रियल एस्टेट और होटल का कारोबार भी है। इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर वेंकट रेड्डी ने बताया कि इस वाक़े की तफसीली तहकीकात की जा रही है और इस हमले के पसपर्दा हक़ाइक़ का फौरी पता लगाया जाएगा। पुलिस इस ज़िमन में मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है और इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि आया ये वाक़या रियल एस्टेट के कारोबार या फिर शख्सी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, जिनका 80 और 90 के दहे में तोती बोला करती थी और जिनके बारे में अनजानी डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने यह तक कहा था कि बॉलीवुड इज ए वन मैन इंडस्ट्री, ने कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल के इफ्तिताह में शिरकत के बाद वजीर आला ममता बनर्जी से इज़हार तशक्कुर किया।
इस मौके पर शाहरुख खान, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन भी मौजूद थी। अमिताभ ने कहा कि माजी में भी फिल्म फेस्टिवल मुनक्किद हुआ करते थे, जिनमें दिलीप साहब, देव साहब और राज साहब को देखने के लिए अवाम का हुजूम टूट पड़ता था। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार साहब के साथ तो इन्हें शक्ति में काम करने का मौका मिल गया, लेकिन देव साहब और राज साहब के साथ काम करने का अपना अरमान वो पूरा नहीं कर सके। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इनके हमरा अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा इस मामले में ज़्यादा खुशनसीब है कि उन्होंने दिलीप साहब के साथ क्रांति, देव साहब के साथ गैम्बलर और राज साहब के साथ खान दोस्त में काम किया। अमिताभ ने कहा कि अगर दिलीप साहब का मिजाज दुरुस्त होता तो वो इन्हें केबीसी की हॉट सीट पर ज़रूर मदऊ करते और इन्हें यकीन है कि दिलीप साहब तमाम सवालों का सही जवाब देते। अमिताभ बच्चन ने कहा कि काश मैं शक्ति के अलावा इनके साथ मजीद 1-2 फिल्मों में काम कर पाता।